बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और देवी सरस्वती की पूजा कब और क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश के अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है देवी सरस्वती। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वहीं लोक मान्यताओं अनुसार हिंदू समाज द्वारा देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का आविर्भाव यानी जन्म हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन छात्रों और विद्वानों द्वारा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। आमतौर पर शैक्षणिक संस्थान बसंत पंचमी के त्योहार को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए वे इस दिन सरस्वती वंदना करते हैं और कुछ मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से ये क्रिया पूर्णतः व्यर्थ है। देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी बताया जाता है और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री बताते हैं। तो देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी पुत्री हैं या पत्नी? स्पष्ट कीजिए। देवी सरस्वती के संबंध में अनेक लोक कथाएं विद्यमान हैं, जिनमें से एक मान्यता है कि सरस्वती जी का जन्म श्री ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और कुछ मान्यताओं अनुसार उन्हें देवी दुर्गा के शरीर से प्रकट हुआ माना जाता है। तो वहीं हिंदू धर्म में प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती और देवी सावित्री को एक ही माना जाता है। यहाँ तक मान्यता फैली हुई है कि देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की पत्नी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देवी सावित्री श्री ब्रह्मा जी की पत्नी है और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की बेटी है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध अध्याय 12 श्लोक 28 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी अपनी कन्या यानी पुत्री सरस्वती पर काम मोहित हो गए थे। वहीं संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय अत आदि पुराण पेज नंबर 371 पर लिखा है, ऐसे हैं त्रिपुरारी ब्रह्मा जिनके लगा दिए तन कर्मा, एक समय पुत्री पिपासा सो तो गई पुरुष की आशा, भोग संयोग पुरुष परवाना सुनो सरस्वती आत्म जाना, फूल माला और हार सिंगारा गई सरस्वती ब्रह्मा दरबारा, आगे ब्रह्मा बैठे सुर सिद्ध साधम ज्ञान ध्यान और कथा स्वादम, ओही ब्रह्मा जिन दर्श दिखाया ओहे ब्रह्मा घेरा योग माया, सुर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया किया चरित्र योग जुमाया, मार्कंडे लोम ऋषि दीना कागभूषण नारद परवीना, वशिष्ठ विश्वामित्र और दुर्वासा पाराशर पिपलादिक दासा, सनक सनंदन सनातन संत कुमारा बैठे मजलिस बीच मंजारा, बना सरस्वती कमल शरीरा ब्रह्मा का मन डल क्या जो नीरा, ब्रह्मा बात भरी मुस्काई शिव को तो सिर थाप लगाई, पंचमुखी त्रिपुरारी ब्रह्मा गा को बिगड़त लगा नलेमा, दई चक्कर में ब्रह्मा आए शिव को ज्ञान आदि समझाए, छोड़ छोड़ ब्रह्मा तू देखा मानो हमरा वचन स्नेहा, ब्रह्मा योगदान में आए दे अनित करी पद पाए, योगदान से धरे शरीरा ब्रह्मा ज्ञान दान गंभीरा, ब्रह्मा दे नहीं जो त्यागा जाता ज्ञान दान वैरागा, धन धन ब्रह्मा वेद उचारी योग और यज्ञ ओम वर्तधारी। अर्थात एक दिन श्री ब्रह्मा जी के दरबार में नौजवान देवता ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित थे। श्री ब्रह्मा और देवी सावित्री की बेटी देवी सरस्वती को उनकी सहेलियों देवस्त्रियों ने शादी करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि आज सुअवसर है कि आपके पिता के दरबार में सर्वदेव मौजूद हैं, अपना पति चुन लें। अपने लिए पति चुनने की इच्छा से देवी सरस्वती हार श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण करके श्री ब्रह्मा जी की सभा में आई। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी की सुंदरता को देखकर मोहित होकर आसन छोड़कर काम वासना वश होकर सरस्वती को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। काम वासना रूपी विकार वश होकर दुष्कर्म पर उतारू हुआ ही था कि इतने में भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर पर थप्पड़ मारा और कहा कि क्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जल्द ही अपना शरीर त्याग दिया। तब उनकी मां देवी दुर्गा ब्रह्मकाल की पत्नी प्रकट हुई और अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्मा जी को उसी उम्र का एक नया शरीर प्रदान किया। संत गरीब दास जी महाराज ने कहा है, गरीब
बीजक की बातें कहें, बीजक नाही हाथ। पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात। कहन सुनन की करते बाता, कोई न देखा अमृत खाता। गरीब यह बीजक विस्तार है, मन की झाल किलोल। ब्रह्मा पुत्री देखकर हो गए डामाडोल। गरीब देह तजी दुनिया तजी, शिव सिर मारी थाप। ऐसे ब्रह्मा पिता कह काम लगाया पाप। इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती जी ब्रह्मा और देवी सावित्री की पुत्री हैं, ना कि ब्रह्मा की पत्नी। कुछ लोगों का कहना है कि देवी सरस्वती, देवी सावित्री और देवी गायत्री एक ही हैं। क्या यह सत्य है? हिंदू धर्म में प्रचलित कथाओं अनुसार देवी सरस्वती, देवी गायत्री और देवी सावित्री को एक ही माना जाता है। देवी सरस्वती ब्रह्मा और देवी सावित्री की पुत्री है, जबकि देवी सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी और देवी सरस्वती की माता है। वहीं देवी गायत्री को माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी को वापस बुलवाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था, जिसका प्रमाण पवित्र कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 30 से 37 में मिलता है कि एक बार श्री ब्रह्मा जी हट करके अपने पिता की खोज के लिए चले और उन्होंने तपस्या हठ योग प्रारंभ कर दी। लेकिन ब्रह्मा जी को अपने पिता के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के कार्य को छोड़कर तपस्या करने चल जाने से काल ब्रह्म के लोक में सृष्टि रचना का कार्य बंद हो गया। काल ब्रह्म के निर्देश पर देवी दुर्गा ने श्री ब्रह्मा को वापस बुलवाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की बनाई और उसे ब्रह्मा को वापस लाने का आदेश दिया, जिसने माता दुर्गा के सामने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने के बदले ब्रह्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाया और झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गई, जिस कारण माता दुर्गा ने ब्रह्मा और गायत्री को श्राप दिया। तथा पवित्र कबीर सागर अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 28 में लिखा है कि माता दुर्गा ने श्री ब्रह्मा का विवाह माता सावित्री से, श्री विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से, श्री शिव का विवाह माता पार्वती से किया। इससे स्पष्ट होता है कि देवी सरस्वती, देवी सावित्री और देवी गायत्री एक नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग देवियां हैं। सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूव तीर्थ की स्थापना कैसे हुई? पुरूरवा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है? एक पुरूरवा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहां ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहां बैठी थी। और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, इनमें बकवाद की दाउड़े बकवाद्या की गिठड़ी बांधा करें, तो उस राजा ने एक बांदी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है। उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है। तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो, तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वो दोनों वहां से निकल गए। कोई 1000 वर्षों तक एक नदरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो वहां फिर कहते वाह लड़की थी ना, उसकी वाह तो दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको, और दरिया में डूब कर मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पुरूरवा ऋषि ने वहां बैठकर तपस्या की। वो तपस्या क्या करता होगा, उसके वियोग में बकवाद घड़ी होगी उसने। तो कहते वहां जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कथा सुनते ही पाप लगे, तुम दुख दूर की बात करते हो इसे पापियों की। अच्छा लगे जो आप थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, देखो ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। बहुत थारा गधे हो गया, लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें जब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। दर्शकों, इससे भी स्पष्ट है कि देवी सरस्वती और देवी सावित्री 2 अलग अलग देवियां हैं तथा देवी सरस्वती श्री ब्रह्मा व देवी सावित्री की पुत्री है, न कि ब्रह्मा की पत्नी। चलिए इस प्रसंग को आगे देखते हैं। ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है।
ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब सरस्वती को साफ दे दिया। मेरे साफ के कारण वह मृत्युलोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरवा तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला थोड़ा सरस है। बेकूफो देखिए है मूर्ख बना रखे। अभी न पढ़ते आना भी शर्मान लागी हमने। हम पहले इसी नशर पर धर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इसमें पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो, तीर्थ वो स्थान है जहां किसी ने कोई साधना की। चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहां। अब जैसे किसी ने, कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ करिए एक स्थान पर। वहां पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफी लोग वहां आते थे। राजा के उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया। तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहां उस स्थान पर क्या रह गया? कुछ भी कोई ना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान तय एक अमाम दस्ता मांग लिया और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सुगंधित सामग्री कूटी और सामग्री को कूट के उसमें पोंछ के धो के वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक उस कमरे में आ रही है जहां वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं मैं किस चीज की आती है? तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ बिना रही, महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ। ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली, वहां ऋषि था, वो अपने कूट के बना के भक्ति जो चला गया उस हमाम दस्ता में के सूंघ जाएंगे, क्या लेंगे? वैसी ही क्रिया आप यहां बरवाड़ा कर लो। ये तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है।